मूलाधार में 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी दैवीय शक्तियाँ होती हैं, तो उसको शुद्ध होना चाहिए और दूसरा चीज़ उसको बैलेंस होना चाहिए। जब आप उस ध्यान साधना को लगातार करते जाएँगे और एक स्थिति में जाएँगे, उसके बाद में आपको बिना बताए पता चलेगा कि मेरे मूलाधार में क्या है और कितना है। ऊपर के चक्रों से जो ऊर्जा प्रारब्ध बन के आती है वो मूलाधार में आती है और ऊपर के चक्र लगातार मूलाधार में अपने प्रारब्ध फेंकते रहते हैं। आज समझ लीजिए कि कोई अच्छा प्रारब्ध आया तो मूलाधार पॉजिटिव हो जाएगा और कल एक नेगेटिव प्रारब्ध आ गया तो मूलाधार नेगेटिव हो जाएगा। मूलाधार कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये प्रारब्ध मत दो, वो प्रारब्ध मत दो। जो भी ऊपर के प्रारब्ध बन गए हैं वो मूलाधार में फेंक दिए जाते हैं, और वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। एक अच्छा साधक सिर्फ इतना प्रयास कर सकता है कि पहला सवाल है, हम यह कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा मूलाधार किस अवस्था में है और अगर वह बैलेंस है या फिर वह इन्फेक्टेड है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको आप क्यों इन चीजों में पढ़ते हैं? इसमें एक्चुअल मूलाधार की अपनी बहुत सारी व्यवस्थाएं मिक्स रहती हैं। उसमें मूलाधार में 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी दैवीय शक्तियां होती हैं, तो उसको शुद्ध होना चाहिए और दूसरा चीज उसको बैलेंस होना चाहिए। तो ये चीजें एक्चुअल चक्रा मेडिटेशन की, आप जब तक आप उस एक स्थिति में नहीं जाते तब तक आप उस पर कोई डिसाइड नहीं कर सकते। आपको वो शब्दों में बताना असंभव है। जब आप उस ध्यान साधना को लगातार करते जाएंगे और एक स्थिति में जाएंगे, उसके बाद में आपको बिना बताए पता चलेगा कि मेरे मूलाधार में क्या है और कितना है। अभी कैसे आपको शब्दों में उसको बताना असंभव है। और वो मूलाधार हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि मूलाधार इंडिपेंडेंट नहीं है। ऊपर के चक्रों से जो ऊर्जा प्रारब्ध बन के आती है वो मूलाधार में आती है और ऊपर के चक्र लगातार मूलाधार में अपने प्रारब्ध फेंकते रहते हैं। वहीं पे आपकी तकदीर आपको पता चलता है कि ये हो गया वो हो गया। मूलाधार वो चक्र है, तो वो लगातार, आज समझ लीजिए कि कोई अच्छा प्रारब्ध आया तो मूलाधार पॉजिटिव हो जाएगा और कल एक नेगेटिव प्रारब्ध आ गया तो मूलाधार नेगेटिव हो जाएगा। उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो शब्दों में, इन चीजों को, अध्यात्म को क्या है, अगर आप अनुभव करो तो बेहतरीन है, लेकिन सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको सुनने की अपेक्षा इसको अनुभूति करें तो बेहतरीन है। और इसका उपयोग भी होता है ना, हम अपनी तकदीरों को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। सुनने से क्या होता है, ये सुनने की चीजें नहीं है और उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है सुनने से। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे बता देंगे मूलाधार ये होगा तो वो होगा तो वो होगा तो वो होगा। नहीं, आप, अगर आपने कभी जलेबियां नहीं खाई, कभी आपने जलेबियां देखी ही नहीं है, सुनी नहीं है, तो आपको जलेबियों का स्वाद कैसे बताया जा सकता है कि जलेबियां मीठी है? आपने कभी मीठा खाया ही नहीं, तो कैसे समझाया जाए? इससे बेहतरीन है कि एक जलेबी आपके मुंह में रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई खा के देखो कैसा स्वाद है, वो सबसे बेहतरीन है। उस जलेबी पे मैं पूरा एक ग्रंथ लिख दूं और कई कई दिन तक मैं उस पे वक्तव्य दे डालूं, आप वो समझ नहीं सकते। जब, और वो एक जलेबी अगर मुंह में रख दी जाए तो वो ग्रंथ और वो सारे वक्तव्य खाली हो जाएंगे। उसका स्वाद लेने के बाद आपको पता चलेगा कि जलेबी एक्चुअल है क्या। ऐसे ही अध्यात्म है। अध्यात्म, हमारा संसार पंचभूतों का है। जो दिखता है वो संसार है, और जो दिखता नहीं है वो इस संसार को चलाता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। उसके बारे में आपकी इमेजिनेशन वैसी नहीं है, क्योंकि आप संसार के बारे में भी इमेजिन कर सकते हो, आपको संसार के समझ है, लेकिन अध्यात्म की ऊर्जाएं जो चलती है उनको आप जब तक अनुभूति नहीं करोगे, उनके साथ आप जियोगे नहीं और उनके साथ आप उनको कंट्रोल, उनके साथ मैनेज नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीजें कभी भी समझ नहीं आएंगी।
उन एनर्जीज में, उन ऊर्जाओं में जब एक साधक प्रवेश करता है, उन ऊर्जाओं की फ्रिक्वेंसी को वो अनुभूति करता है, उसके साथ वो साधक काम करता है, तब वो ऊर्जाओं के गुण दोष उनको, उस साधक को पता चलते हैं कि एक्चुअल वो ऊर्जा किस गुण से भरी हुई है और उसका क्या उपयोग है। और उस ऊर्जा, वो ऊर्जा खुद अपने जो जो नेचर है उस ऊर्जा का, या जो उस ऊर्जा की अपनी कुछ व्यवस्थाएं है, वो बताती है और आगे का रास्ता देती है साधक को। उसको अपन दूर से ऐसे पूछ के किसी से नहीं, अनुभूति नहीं कर सकते। तो इसलिए अध्यात्म के बारे में सुनिए मत। अध्यात्म के बारे में कबीर ने कहा है, मेरा गाया गाएगा तो सारा जग भरमाएगा। कबीर कहता है कि मैंने देख लिया और मैं देख के अगर आपको बताऊंगा तो आप भ्रमित हो जाओगे और आप दूसरों को भी भ्रमित करोगे। कबीर कहता मेरा गाया गूथेगा। अगर आप, जो मैंने अनुभव किया है, अगर वो तुम उस रास्ते पे जाओगे, उसको अनुभव करोगे, तो इस जन्म मरण के से मुक्त हो जाओगे, ऊपर चले जाओगे। तो उसका तरीका जानिए कि मूलाधार में कैसे प्रवेश किया जाता है, मूलाधार में कैसे काम किया जाता है। जब आप मूलाधार में प्रवेश करेंगे तो हर बार जब आप प्रवेश करेंगे तो आपकी अनुभूति हर बार अलग होगी। और वो जो अलग अलग अनुभूतियां हैं, जब आप अलग अलग काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस काम को करने से मूलाधार में ये चेंजेस होते हैं और अनुभूति बदल जाती है। तो वो प्रयास करिए। प्रयास ये मत करिए कि कौन सी एनर्जी कम है या ज्यादा है। मूलाधार अपने आप में, मैं फिर से कहूंगा, सेल्फ डिपेंड नहीं है। मूलाधार के ऊपर बहुत सारे चक्रास है और वो मूलाधार के ऊपर शासन करते हैं। मूलाधार एक, समझ लीजिए कि जैसे एक शोरूम है, ऊपर से फैक्ट्रियां चालू हैं, उन फैक्ट्रियों से जो प्रोडक्ट आता है अच्छा या बुरा, वो मूलाधार में फेंक दिया जाता है। और जो मूलाधार में फेंक दिया वही प्रारब्ध कहलाता है। कर्म बीज से प्रारब्ध फल तक की जो यात्रा है वो मूलाधार में कंप्लीट होती है। मूलाधार कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये प्रारब्ध मत दो, वो प्रारब्ध मत दो। जो भी ऊपर के प्रारब्ध बन गए हैं वो मूलाधार में फेंक दिए जाते हैं, और वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। एक अच्छा साधक सिर्फ इतना प्रयास कर सकता है कि अगर मूलाधार में गणेश है, या मूलाधार में डाकनी है, या मूलाधार में कोई शक्तियां हैं, तो वो मूलाधार की शक्तियों को इतना जागृत करे कि जो नेगेटिव उसमें जो नकारात्मक प्रारब्ध आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए, वो उतने पावर से ना आ पाए कि वो दैवीय शक्तियां उसकी इंटेंसिटी को कम कर दें। या वो गणेश उस समय वो विघ्न विनाशक जो है, वो उस कर्म की जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो हमारे लिए एक बहुत आसान काम हो जाता है। मूलाधार के ऊपर जब साधक जाता है तो वो क्या करता है कि वो स्टे लगा देता है। जो कर्म मूलाधार में आने वाले हैं तो ऊपर के चक्राज में जाके वो कहता है नहीं ये मत भेजो मूलाधार में। वहां पे, वहीं पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है, आने नहीं देता। फिर और ऊपर के चक्राज में जाता है तो और ऊपर के चक्राज में जाने के बाद वो क्या सिलेक्ट कर लेता है कि ये कर्म जाने चाहिए, ये कर्म नहीं जाने चाहिए, हमें ये प्रारब्ध चाहिए, ये प्रारब्ध नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे एक कोई बड़े अच्छे मुस्लिम कोई हुए, उन्होंने बोला था खुद ही को कर बुलंद इतना ऐ बंदे कि हर तकदीर के पहले खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक्चुअल हमारा अध्यात्म टेक्निकल, बहुत टेक्निकल है, साइंस है ये। और हम लोग साइंटिफिक रह ही नहीं गए और टेक्निकल, हम संसार में बहुत टेक्निक यूज करते हैं लेकिन अध्यात्म में नहीं करते। यही कारण है कि धर्म बहुत बढ़ता जा रहा है और पीड़ाएं और रोग और जीवन बहुत तकलीफ से भरता जा रहा है, क्योंकि हम लोग, पहले हमारे साधु संत थे, उन्होंने गणना करके बता दिया कि ये इतने हजार वर्ष तक ये होगा, ये होगा, ये होगा। उन्होंने, चरक ऋषि थे या कुछ थे, उन्होंने
एक पद्धति बनाई, आयुर्वेद की पद्धतियां बना दी उन्होंने। सर्जरी उन्हीं से स्टार्ट हुई थी, वो सबसे पहले उन्होंने सर्जरी की थी। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो एक विज्ञान से भी आगे गए थे उस जमाने में, जहां कोई कहीं पे कोई मशीनरीज नहीं थी, और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, और उन्होंने एक संहिता लिख दी, उनकी चरक संहिता हो गई या पतंजलि हो, ये हो गया, ये सारी चीजें हमारे ऋषियों से निकली। और हम लोग इतने नालायक हो गए ना आज के समय में कि बस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और हम लोगों में भेद हो गए, कोई कहता है ये चाहिए, कोई कहता है वो सही है, कोई कहता है वो सही है। और हम लोग कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़ते हैं धर्म के नाम पे। हमें ये मतलब नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हम सत्य की खोज नहीं करते। हम अपने आप को सत्य साबित करने के लिए लड़ते हैं। हमें सत्य इसलिए चाहिए क्योंकि सत्य हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे साथ में अगर सत्य होगा तो हमारा जीवन सुखी होगा, हमारा जीवन पूर्ण होगा, और हमारा जीवन एक हमारे जो जी जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन सबको हम प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम आजकल पता नहीं हम लोगों को हो क्या गया है, शायद कलयुग ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। हम पागल हो गए हैं, और ये हमारा पागलपन हमारे जीवन के लिए विष बन रहा है। सब पागल है, कुछ भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा है। हम अपने ऋषि मुनियों को भूल गए। वो कितने वैज्ञानिक थे, वो कितने सहज थे, वो कितने सरल थे, वो कितने सक्षम थे। उनके पास जो टेक्निक्स थी, उनके पास उनकी जो सामर्थ्य थी, वो नहीं रह गई हमारे यहाँ देश में। अब सिर्फ धर्म के नाम पे जो हो रहा है वो भगवान जाने क्या रह गया। यही आडंबर और हम लोगों की लड़ाई झगड़े आपस के, एक संघर्ष बना लिया धर्म। धर्म एक माँ के गोद की जैसी है। जब हम सारे संसार से लुट जाए, पिट जाए, थक जाए, हार जाए, तब एक धर्म बचता था कि हम उसकी गोद में आके बैठ जाते थे, और वो धर्म एक माता की तरह हमें प्यार करते संभाल लेती थी। और वो धर्म के जो गुरुजन थे वो हमारे को एक उठा लेते थे और हमारे जीवन को बेहतरीन करते थे, एक दिशा देते थे। लेकिन आजकल धर्म इतना इस व्यवस्था में, अभी सच में लग रहा है हम लोगों को, इतने लंबे उम्र होने के बाद में अभी लग रहा है कि वाकई कलयुग आ गया। अभी चुभता है ये कलयुग हम लोगों को। इसका कारण ये नहीं है कि कोई दूसरे खराब है, इसका कारण एक है कि हम कहीं भटक गए, हम कहीं भ्रमित हो गए हैं। हम अपने ऋषि मुनियों के जैसे नहीं रह गए, हमारी एक जो व्यवस्था थी वो गुम हो गई। हम अपनी पुरानी संस्कृति को, हमारी धरोहर से उनको खराब कर दिया हमने। हम चूक गए, हम छूट गए। हमारी जो स्वर्णिम जो युग थे, जो हमारे पूर्वजों ने जिए थे, वो हम छोड़ आए। अपने समय में हम लोग पीतल और कांसे की थाली में खाना खाते थे, हमारे पूर्वज चांदी की थाली में खाते थे। आज हम एल्युमिनियम से प्लास्टिक तक आ गए। क्या वो प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतल में पानी आता है, प्लास्टिक के उस सब पूरी, और वो निकल वाले बर्तन जिसमें से सब छूट के और पेट में चला जाता है। वो कहते हैं नान स्टिक, वो स्टिक नहीं होता उस पे कुछ, सब कुछ जो उसके ऊपर लेयर होती है वो खाने के साथ भीतर जाती है। हम लोग पढ़ लिख गए हैं, पता नहीं वो पढ़ाई लिखाई हमारे लिए श्राप बन गई, क्या हो गया। बड़ी बात ये नहीं है कि हमारा क्या होगा, हम लोगों की तो जिंदगी हो गई साहब, अपनी और आपकी तो हो गई। हमारे बच्चों को हम क्या दे के जाएंगे। ये संघर्ष हमारे माँ बाप ने हमें जो दिया था, क्या हम उतना अपने बच्चों को दे पाए। और ये संघर्ष आज इतना है तो क्या हमारे बच्चे जब आगे जाएंगे आने वाले समय में, तो क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा, तो क्या वो झेल पाएंगे इसको। और क्या हमने उन्हें वो रास्ता, वो मार्गदर्शन दिया, हमने अपने पुरातन संस्कृति के वो जो धरोहर हमारे माता पिता ने जो हमको दी, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको दी,
क्या वो एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व हम उनको दे पाएंगे? अगर कोई परेशानी है तो उसके समाधान भी है, और समाधान हमेशा शांति से ढूंढे जाते हैं, समझदारी से ढूंढे जाते हैं। जोर जोर से चिल्ला के, लड़ झगड़ के, या हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं, या हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल जाएं और फिर समाधान ढूंढें, तो वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल मैं आधुनिक युग में आपकी पुरानी संस्कृति से आपको जोड़ना चाहता हूँ। आपके अंदर बहुत सारे भ्रम होंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन मैं उन भ्रम को खत्म करके उन व्यवस्थाओं में जो हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उन परंपराओं में ले जाके वो अनुभूतियां कराना चाहता हूँ या करा रहा हूँ। जितने लोग करते हैं वो लोग उससे, उनको बड़ा, वो कहते हैं बड़ा अच्छा है ये तो। और कोशिश है, जितने लोगों को बदल सकता हूँ उतने लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे मालिक की इच्छा है, देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक। नमः शिवाय। अगला सवाल है। प्रणाम भैया जी, मेरी 22 साल की बेटी है, जिसको वाइट पैचेस हैं स्किन पर। ये तब से है जब वह 7 से 8 साल की थी। तो मैं एक माता होने के नाते क्या कर सकती हूँ जिससे वह ठीक हो सके? कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। आप नहीं कर सकते उसको कुछ। एक्चुअल वो जो है ना, वो हमारे यहाँ पंचभूत में जो वायु तत्व जब डिस्टर्ब होता है तब उसमें स्किन की प्रॉब्लम आती है। तो वायु तत्व को अगर व्यवस्थित करना है तो या तो कोई अगर चिकित्सक है अच्छा तो बात अलग है, या तो कोई फिर एनर्जी से उसमें चेंजेस करता है, तो वो उतना सक्षम होना चाहिए कि वो चेंजेस कर सके। तो इसलिए आप जैसे है उस स्थिति में अगर आप कुछ करोगे तो ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए या तो आप किसी अच्छे चिकित्सक को ढूंढिए, या तो कोई अच्छे जो एनर्जी पे काम करने वाले कोई साधक वगैरह हैं बहुत अच्छे, उनसे संपर्क करिए और उनसे प्रार्थना करिए। अगर वो अच्छे होंगे तो कर देंगे वो। प्रणाम ठीक भैया, है। नमस्कार। धन्यवाद। शिवाय। नमस्कार।